स्पेस मिशन के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई इंडिया जो है इन फ्यूचर अपना जो है वो स्पेस स्टेशन जो है वो बनाने जा रहा है। डॉकिंग का प्रोसेस जो एनिमेशन के जरिए हमने देखा है, भाई देखने में तो बड़ा इजी लगता है कि भाई दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट्स जो वो पास आए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। नाउ ऑनेस्टली मुझे काफी दुख होता है देखकर कि इसरो ने एक हिस्टोरिक मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले इसरो ने इस पर ट्वीट करी है कि स्पैडेक्स मिशन लॉन्च हो चुका है, जबकि इंडियन मीडिया इसको इतना जरा कवर कर नहीं रहा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल, स्पैडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पैडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पैडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहां पर यह पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल, मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट यहां पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पैडेक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200 केजी है, कंबाइंड वेट 400 केजी हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अ लॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई है, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपरली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूं। इसरो ने यहां पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पैडेक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहां पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहां पर करी है, यहां पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है, उस वक्त USSR के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन US की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप 2 बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं,
छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं। और इसलिए 2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंदर देखिए दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टन मेजरमेंट, सर्टन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग बनाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया के सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है खुद की। तो इंडिया ने खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम बनाया जो बिल्कुल इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो इसका मतलब यह है इससे हमको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। कल को अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या फिर कोई मान लीजिए कोई बड़ा प्लान बनता है जिससे हम मर्ज भी करना चाहें स्पेस में सैटेलाइट या फिर कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो अब यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसरो स्पैडेक्स मिशन को ऐतिहासिक कह रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश भारत में ना इस मिशन के बारे में इतना एंथुजियाज्म है नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसको डेवलप करने में बहुत समय लगा था और आज भी कई कंट्रीज इसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 से लेकर 11 दिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमको पता लगेगा कि क्या इसरो इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, क्या हम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अंतरिक्ष में डॉक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। तो मैं आप सबको कहूंगा देखिए जिज्ञासा रखिए इसरो क्या कर रहा है, सपोर्ट इसरो एंड होप कि आने वाले 10-11 दिन में हमको एक और अच्छी न्यूज सुनने को मिले। कुछ अपडेट्स आती हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूं अभी इस टॉपिक के बारे में, वैसे मैं आपको और जानकारी दूंगा। नए साल में स्टडी IQ के ही अंडर मैं आपको एक नए चैनल पर दिखूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी देखो स्टडी IQ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं और काफी बार आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम भी आती है। तो स्टडी IQ के ही अंडर हम एक नया चैनल ओपन करेंगे जहां पे सिर्फ आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, ताकि आप आराम से सभी वीडियोस देख पाए और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश है जो दुनिया की 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस अकेला लेकर गया है 2024 में। रेमिटेंस होते हैं कि किसी कंट्री के वर्कर्स जो अपने देश से बाहर जाकर पैसा कमाकर वापस लाते हैं अपने कंट्री में। तो आपको यहां पर यह बताना है कि वो कौन सा अकेला देश है जिसने टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस का 14.3% अकेले ही ले लिया। ये हिस्टोरिक है, अपने आप में पहली बार हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट एवर। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। स्पेस मिशन के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई इंडिया जो है इन फ्यूचर अपना जो है वो स्पेस स्टेशन जो है बनाने जा रहा है। डॉकिंग का प्रोसेस जो एनिमेशन के जरिए हमने देखा है, भाई देखने में तो बड़ा इजी लगता है कि भाई दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट्स जो वो पास आए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन रियलिटी में जो है ना स्पेस मिशन उतने ही मुश्किल होते हैं जितने जो है ना आम इंसान जो देख के इंजॉय कर रहा होता है। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लॉन्च हो चुका है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अंतरिक्ष लॉन्च की कॉस्ट कितनी ज्यादा है? यस बहुत। अब मैंने भी ये चीज जो मतलब वीडियो के माध्यम से सुनी है, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूं। मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो 330 करोड़ जो है वो, हम ये भी नहीं कह सकते कि 350 करोड़, जिसमें से 130 करोड़ या लगभग 140 करोड़ जो है वो एक जो पूरी सैटेलाइट जा रही है उसकी कॉस्ट है, बाकी लॉन्च की कॉस्ट है। जी जनाब, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ 3 देशों में पास, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार, सिर्फ ये स्पेस टेक्नोलॉजी। अच्छा स्पेस वाले मामले में तो मैं कहूँगा कोई देश बेहतर कोई ही नहीं रहा, कोई होना ही नहीं चाहता। हर कोई दुनिया में जमीन में इकोनॉमिक को देख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहा है, डेवलपमेंट को देख रहा है, लेकिन इंडिया 100 साल आगे का सोच के चल रहा है। अपना स्पेस स्टेशन इंडिया का अगर हुआ तो कमाई में से वो कंट्री होगा जो इंडिया का पूरी दुनिया के सुपर पावर होंगे। उसे आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो सुपर पावर थे, सुपर पावर हैं,
उन्होंने दुनिया को किस तरीके से लेके चले, किस तरीके से दुनिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की, किस तरीके से जंगें करवाई दुनिया में। तो एक ऐसा देश जो अमन पसंद है, जो शांति वाला है, जो एक ऐसे धर्म को मानता है कि जिस धर्म में बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी, हमारी सक्सेस हो जाए, बस अब यही प्रे करो। टफ चीज है, आसान काम नहीं है। फोटो में आप अगर एनिमेशन में इसमें देखते हो तो आपको लगता है बस दोनों चीजों को जोड़ना ही है, पर वो उसके लिए कितना प्रिसिजन चाहिए, वो भी स्पेस के अंदर, वो भी सोचने की बात है। और पूरा उसको फिट होना है, फिर उसको क्लैंप करना है ताकि वो उसके बाद हिले नहीं। वो सब जो टेक्नोलॉजी है, और आप इतने ऊपर स्पेस में वो कर रहे हो खुद यहां बैठे हुए, वो सारा जो है उसको सक्सेस करना वो बहुत ही टफ काम है। और हम करें तो मजा ही आ जाएगा। होप तो ये है कि सक्सेस मिले, और किसी और से एक्सपेक्टेशन की कोशिश करे कि भाई हमें फलाने ने कर लिया तो वो हमको वो टेक्नोलॉजी दे दे या शेयर कर। कौन देता है? वो अपनी मेहनत करके खुद कर रहा है, वो तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए अपना खुद का। हमारे देश में दिमाग की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बस हमें उसको यूज करना नहीं है। खत्म हो गए भाई साहब। ये ना भाई जिस तरह हम 3D एनिमेशन देख रहे थे ना, ये अपने आप में ही भाई साहब कमाल की चीज है। ऐसे ही ये देखना कि भाई ये कभी कभी हम ना वो जब ट्यूबवेल चलाते हैं ना, उसमें वो छोटा सा पुर्जा होता है, वो बस ना फिक्स करना होता है, और भाई साहब ऐसे पकड़ के रखा होना है, फिर वो जाके बड़ी मुश्किल से लगता है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है। तो ये देख लें भाई 400-500 किलोमीटर दूर बैठ के कंट्रोल करके भाई साहब स्पेस में ये जोड़ना, और वहां पर भाई बंदा है 1100 किलोमीटर, चलो जितना भी किलोमीटर 470 नहीं 1100। अच्छा चलो जितना भी मतलब स्पेस में जाके उधर ये आपस में दोस्त फ्लाइट को आपस में जोड़ना भाई साहब बहुत बड़ी बात है भाई। इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट, जितने अगर ये कर लेता है इंडिया। इस वीडियो तो होगी खत्म फाइनली। तो वीडियो बड़ी शानदार थी, प्रशांत अवर ने जिस तरह मैसेज को डिलीवर किया है बड़ा आसानी से समझ भी आ गया। तो सबसे पहले तो थैंक्स कहते हैं। और इसरो की नई इस अचीवमेंट पर जो कह लें कि 30 दिसंबर को इस मरतबा फिर से लॉन्च होने जा रही है, इंडिया का स्पेस स्टेशन अपना इंडिया बनाने जा रहा है। तो इस पर हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं इंडियन पब्लिक को और इंडियन कह लें कि गवर्नमेंट को, और जो कि इसरो है। तो इससे पहले इन्होंने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, लेकिन वो कह लें कि अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन जो इन्होंने भेजा चंद्रयान 3 इंडिया ने, तो वो 100% कह लें कि सक्सेसफुल हुआ है, और दुनिया ने इसको भाई माना है कि वाकई वो सक्सेसफुल हुआ है, और उसने कुछ अब उसको स्टडी कर रहा है मून को जाकर। और